उसकी शरणागति विश्वास के साथ जब ग्रहण करें, आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें, तो आप ये मान कर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग? धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देव अधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। बहुत ध्यान से सुनना। ना तन भगवान का कर सकते हो, ना धन भगवान का कर सकते हो, इसलिए उसकी बात ही नहीं करी अपन ने। करी क्या? हम धन की भी बात नहीं कर रहे कि तुम धन भगवान को दो कि तन भगवान को दो, ये तो तुम पूरे परिवार को दे दो, पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दो, जीवन पति पत्नी को दे, पत्नी पति को दे, माता पिता को दे, अपने कुटुंब को दे, अपने परिवार को दे। हमें उससे भी मतलब नहीं, हमें तो केवल मतलब है तुम्हारे मन से। मन। अब हम ये नहीं कहेंगे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, अब तो एक ही बात रहेगी, केवल ये मन हमने बाबा तुमको दिया। ये कथा सुनी है, जरा सा कोई बोल रहा है, चाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने देना, उसकी ओर निगाह लगा कर रखना और कथा में तुम्हारा चित्त लगा कर रखना, वो भी तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लगा कर रखेगा, ये निश्चित है। भटक मत जाना, भटकाएंगे लोग, पर अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ, बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महा, आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो या पिता बना लो या बाबुल बना लो या जेठ बना लो या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो, संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाकर कहा, माँ पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की, ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे।
बाहर से ही चलो। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई, चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से, आमदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला, जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साहब तुम्हारी मौसी है ना जो यहाँ रहती है एचल करेंजी में या वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ उनको, वहाँ बिठा लो, अभी मैं मिलता हूँ। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे मिल लिया। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मारकर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना, जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो जम के बोलो रे, नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए, तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, अकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ अकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है, तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। हमारा रिश्तेदार हमसे मिलने आए। वो लाइन, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब 3 मतलब होते हैं। बाबा का मतलब छोटा भी होता है, बेटा भी होता है। बाबा का मतलब पिता भी होता है। बाबा का मतलब घर का बड़ा भी होता है। सब में वही दिख जाए। बाबा का मतलब मेरा देव अधिदेव महादेव हो। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा है। हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले। जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले। और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छाँव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते,
पशु मरता है, उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते हैं। कुत्ता मरता है, उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते हैं। यहाँ पर आकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं पटक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया, जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहाँ कहाँ से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं, और पुरुष मरे तो बोलो बोलो जम के सफेद से ढक देते हैं। ढकते जरूर है। हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि तब पाप करा है शरीर ने, इसको ढक दो रे कपड़े। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है। मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है, और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही देगा। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। कल एक पत्र में, वो यहाँ बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का कि गुरुजी एक तो संतान नहीं हो रही थी। जिसने लिखा था पत्र, अगर वो बैठे हो, हमें पीछे जो पत्र कल दिए थे उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा नाम वगैरह, अगर जो बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। वैसे तो संतान नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से बाबा ने संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान, और संतान दी तो 5.5 या 6 महीना उसमें लिखा था, 5 या 6 महीना, 5-6 महीने में वो संतान जो दी वो 5-5.5-6 महीने में ही वो संतान, बहुत तकलीफ हुई और वो संतान ने जन्म ले लिया। कितने महीने में? जिसने लिखा होगा पत्र, अगर उनके स्मरण में हो तो खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं, सुनील कल वो पत्र दिए ना, उसमें एक पत्र में उस बच्ची का फोटो भी है, बच्चे का जो संतान 6 महीने 5 महीने में हुई। कल के जो पत्र हैं उसी में फोटो भी होगा और उस लड़की का बच्चे का फोटो भी लगा है और उसका नाम वगैरह भी लिखा है। 5-5.5 महीने में संतान ने जन्म ले लिया। अब जरा समझिएगा, शिव पुराण के संवाद का स्मरण करिएगा। बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई, सुना बाबा ने, एलईडियां नहीं चल रही हैं, हमने बोला है एलईडी वालों को, कर रहे हैं वो लोग, आप शांति रखिए।
एलईडी वाले ध्यान रखें, एलईडियां नहीं चल रही, उसका ध्यान रखिएगा। तो 5.5 महीने में संतान जन्म ले लेना। अब जो संतान माता के गर्भ में 9 महीने तक रहे तो श्रेष्ठ रहे। पत्र लिखा था, आपने लिखा था, तो 5.5 महीने में वो संतान जन्म ले। अब करे क्या? डॉक्टर ने कहा ये 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान जन्म ले तो ली है, पर ये 5-6 महीने की संतान जीवित नहीं रहे। जो माताएं जानती हैं वो स्मरण में रखेंगी इस बात को कि 5-5.5-6 महीने की संतान क्या जीवित रह सकती है? 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान क्या जीवित? ये संतान जीवित नहीं रह सकती उसमें। अब करे तो करे क्या? जिसके गर्भ से संतान हुई वो पलंग पर पड़ी हुई कह रही है मैंने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, इतने साल के बाद अगर बाबा ने मेरे को संतान दी है तो संभालेगा भी वही। देखो अभी वही वाली बात आ गई कि घर मेरे बाबा का, दुकान बोलते जाओ मेरे बाबा की। आप लोगों से निवेदन है, जितनी कथा थोड़ी सी रही है शोर शराबा न करते हुए, जो जहां मिल जाए उसको सुन लो। आखिरी दिन की है, हम चाहते हैं झोली भर कर जाना, खाली ना जाना, इतना सा निवेदन। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है जो इधर उधर खड़े हैं, 5 मिनट बैठ जाओ, और 15 मिनट की कथा रह गई होगी, इससे ज्यादा की नहीं है। आप लोग सुन लो, अपनी जिंदगी में उतार लो इसको। घर बाबा का है, परिवार बाबा का है, जमीन बाबा की, जायदाद बाबा की, बेटा बाबा का, बेटी बाबा की है, बहू बेटा भी बाबा की। तो उस माँ ने अपने परिवार वालों से कहा मैंने शंकर को भरोसा किया। पलंग पर पड़ी है, 5.5 महीने की औलाद जन्म ली है। उस 5.5 महीने की संतान का अगर आप फोटो देखोगे ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, चेहरा में कुछ भी नहीं, शरीर में केवल दुबली पतली सी हड्डियां नजर आ रही, छोटी सी। इसीलिए उसका फोटो हम कहे कि अगर मिल जाए पीछे बोरी में तो अवश्य